अगर मर्द को हडरामी की आदत पड़ जाए ना आरामखोरी की, तो फिर वो कुछ कभी भी वो काम पे नहीं लगता। ये भी है। आप बच्चियां कोई बच्चे पढ़ ही नहीं रही हैं, वो कॉलेज क्यों जा रही हैं अगर उन्होंने पढ़ना नहीं है, उन्होंने हम्म। कुछ करना नहीं है। अल्टीमेट आपकी जिंदगी का गोल यही है कि आपने इनकी शादियां करनी है। वो अरब में रहने वाले मुसलमान हमें देख के ना कहते हैं, यार तुम लोग तो पता नहीं, तुम लोग का तो कौन सा इस्लाम है, You're किसके हमारे बड़े ऊपर चलते हो। सिलेक्टिव है। It was such a powerful scene जिसमें सबूक अपनी माँ के आगे खड़ा हो जाता है कि हम तो आप कुछ भी करो, हम तो वापस नहीं जाने देंगे। मैं इस पे बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि हमारी जो चीज़ों को देखने का नज़रिया, उसमें एक बैलेंस अप्रोच रहती है। बहुत से बच्चे जो हैं वो अपना यूथ, अपना जो चाइल्डहुड है वो हम्म। एंजॉय नहीं कर पाते अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से, अपनी बहनों की, अपनी माओ की, अपनी सोसाइटल उसी। और सबूक इज नो डिफरेंट देन दैट। एक बच्चे को माँ बाप की जिम्मेदारी दे के निकल लेते हैं, और फिर उसको पैसे भेजते रहते हैं, उसको निकम्मा निठल्लू बना देते हैं, और उससे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो। आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट है। अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा होगा हम कहेंगे वो नजर लग गई, किसी ने हम पे जादू कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट कफील। जी, कफील कफील के बारे में बताएं। कफ़ील का अच्छा, अब यहीं से इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ जहाँ से मैं बात छोड़ी थी कि ठीक है। सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम इस स्क्रिप्ट में लग रहा है, मुझे कफ़ील ड्रामा बहुत पसंद है। मुझे लग रहा है कि दिस इज़ हम्म। वन ऑफ द प्लेस हम्म। जिसमें उमेरा अहमद हैज़ डन समथिंग डिफरेंट रियली। शी इज़ कमिंग आउट ऑफ हर ओन own हम्म। cage of that particular type of writing as well. She's writing differently, where she's showing a second chance possible hai, divorce is also acceptable, or all of that. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे और जब हुमैरा अहमद, हम कॉलेज में थे, हुमैरा अहमद जो ड्रामा लिखती थी उसमें सबर 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 यही सुनते थे, राइट? सो नाउ हम्म। इट इज चेंजिंग, हम्म। बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। हम्म। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस, जो मैं भी बात कर रही थी कि दनीन्स, द होल आइडिया ऑफ दनीन बीइंग obsessed with सबूक और उसकी शादी 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 शादी, फिर जवेरिया की शादी 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 शादी, आप बच्चियां कोई बच्चे पढ़ ही नहीं रही हैं, वो कॉलेज क्यों जा रही हैं अगर उन्होंने पढ़ना नहीं है, उन्होंने हम्म। कुछ करना नहीं है। अल्टीमेट आपकी जिंदगी का गोल यही है कि आपने इनकी शादियां करनी है। आफ्टर आफ्टर सीइंग एग्जांपल ऑफ ज़ेबा की शादी, के शादियां कितना बुरी भी निकल सकती हैं, आप फिर वही चीज री कर रहे हैं। सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। other than that, I'm liking now the way it is going. I loved the last episode, जो पूरा डिवोर्स का सीक्वेंस था, जिस तरह जज उसको हम्म। कहती है, और उसका ज़ेबा जिस तरह जज को जवाब देती है और अपना केस बिल्ड करती है, वेरी इमोशनल। सो या एंड देन जैसे वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और माँ रो के कह रही है कि जी हमारी ख़ानदान की पहली लाइक, हाँ, फिर वही बात। are you हाँ, बट getting आई an लाइक understanding? आई लाइक द डायलॉग ऑफ सुबुक। मुझे सुबुक के डायलॉग अच्छे लगे थे उसमें। सुबुक लाइक या सुबुक का कैरेक्टर, आप बताएं, आप बात करें, मैं बहुत बोल रही हूँ, आप बोले। हाँ, नहीं नहीं नहीं, दो दो तीन चीजें देखिए, जब मैंने वो सीन देखा था, एक तो शायद ये भी है कि जो हमें हमारे जो रिव्यूज देखते हैं, हम उनके बाद बताएं, हम जो 90s के हैं ना, 90s में बड़े हुए 90s किड हैं, हम लोग पुराना और नया इन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो हमें ये जो चीज़ें हम, और मैं इस पे बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि हमारी जो चीज़ों को देखने का नज़रिया, उसमें एक बैलेंस अप्रोच रहती है। जब मैं वो ड्रामा देख रहा था, जब मैं वो पर्टिकुलर सीन देख रहा था, जब वो अपनी वालदा से बात कर रही होती है, तो मैं एग्जैक्टली समझ रहा होता हूँ उसकी वालदा के सेंटिमेंट्स भी। और और एग्जैक्टली पता था कि उसकी वालदा यही बोलेंगी कि वो दोनों में आंसू आंसू आए या उदासी हुई। सो पीपल जिनको समझ नहीं आ रहा कि उदासी क्यों है, हालांकि वो तो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकली है, उदासी इस बात की है या दुख इस बात का है कि एक चीज टूटी, एक चीज को इतना वक्त लग गया, एक चीज आप चला नहीं पाए, बावजूद के इंतहाई सख्त कोशिशों के आप चला नहीं पाए, चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी या गलत थी या खराब थी, आप चला नहीं पाया। तो अफसोस इस बात का उस सीन में ये था कि यार ये वी फेल्ड समहाउ बिकॉज वी कुडंट कीप अप विद समथिंग दैट वी ट्राइड रियली रियली हार्ड। ये हमारे 90s में या वो लोगों में ये था कि नहीं, वी हैव टू मेक इट वर्क, एंड somehow the other if we couldn't make it work, it's a failure, it was instilled in us कि बस हमने इसको चलाना है चलाना है चलाना है। तो टिल दैट पॉइंट आई वाज लाइक कि हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाई शी इज लाइक दैट, बट द वे सुबुक गेव द आंसर्स, मुझे वो अच्छा लगा। मुझे वो आंसर अच्छा लगा कि हाँ, ये पहली है और ये आखिरी भी नहीं होगी, ये हमारी लास्ट भी नहीं होगी। और जेबा जो है मेरी वालदा, वो मिसाल बनेंगी उन लोगों के लिए जो कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं, और वो देखेंगी और वो उस रिलेशनशिप को छोड़ेंगे। अगेन, इट्स नॉट एडवोकेटिंग डिवोर्स, इट्स नॉट एडवोकेटिंग खुला, बट इट्स एडवोकेटिंग कि इफ योर लाइफ इज सफरेबल, इफ इट्स इन सफरिंग, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप ख़त्म कर दें उस रिश्ते को। हमारे नबी ने जब ख़त्म करवा दिया था, हमारे नबी ने कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारा शौहर पसंद नहीं है तो आओ मैं अभी ख़त्म कर दूँ।
तो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में कुछ ज्यादा ही इस चीज को ना, हमारे यहाँ इस्लाम जरा जोर से आता है, बहुत जोर का है। यहाँ तक कि वो अरब में रहने वाले मुसलमान हमें देख के ना कहते हैं यार तुम लोग तो पता नहीं, तुम लोग का तो कौन सा इस्लाम नहीं, है और किसके हमारा बड़ा ऊपर चलते हो। सिलेक्टिव है यार, हमारा बड़ा सिलेक्टिव है, हम बहुत सिलेक्टिव हम्म। सिनर्स हैं। तो तो सो वो यही पूरे पूरा स्टैंड आउट मेरे लिए वो एक डायलॉग रहा कि चलो उमर अहमद ने सबर 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 छोड़ के कहा कि भाई नहीं, होल्ड अप, चेंज करें इसको, चेंज ही नहीं, चेंज और करें। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा जो सबुक के, दैट दैट वाज सच अ पावरफुल सीन, जिसमें सबुक अपनी माँ के आगे खड़ा हो जाता है कि हम तो, आप कुछ भी करो, हम तो वापस नहीं जाने देंगे। एंड देन तीनों बच्चे हम्म। उसको कन्फ्रंट करते हैं। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था फ्रॉम पर्सपेक्टिव जिन लोगों को लगता है कि वो शादियां इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि वो बच्चों पे फेवर कर रहे हैं। नहीं, आप बच्चों को ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। जब बच्चे एक हम्म। अनहेल्दी और टॉक्सिक हाउस होल्ड में बड़े हो रहे हैं, बेशक पेरेंट्स इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चे वुड ग्रो अप हम्म। विद लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड लॉट ऑफ इश्यूज लेटर इन लाइफ। दे वुड नॉट, हम्म। दे मे नॉट से इट, बट दे हैव इट इन द सिस्टम। वो कहते हैं यू मे नॉट इवन रिकॉल trauma, like आपको traumatic events शायद ना भी याद रहे, even if you were a baby and something bad happened, but your body remembers it. So your reaction, you react to certain circumstances in your life according to the trauma that's deeply embedded in you. So अगर आप ये कह, तो वो हम्म। मुझे बड़ा अच्छा सीन लगा जब उसकी बेटी कहती है कि अब मुझे अपने पैसे किसी से छुपाने नहीं पड़ते और मुझे अपना बैग बंद नहीं हम्म। करना पड़ता, हम्म। और बच्चे दे डोंट केयर कि वो किराए के घर पे रह रहे हैं, वो छोटे घर में रह रहे हैं जिस देर एज में, हैप्पी। डिसाइड कि देर हैप्पी। एंड दिस इज व्हाट इज, इफ हम्म। इवन इफ यू हैव, और ये चीज हमारी सोसाइटी को समझने की जरूरत है। इवन इफ यू हैव अ फंक्शनल पेरेंट and your kids are with you, they'll be much more happier than living with two parents who are dysfunctional. Or if you have two parents living separately but they're functional, that is even healthier for kids. So आप ये, अगर आप, तो ये वाला जो टैबू है या ये जो स्टिग्मा इसके अराउंड है, आई एम वेरी हैप्पी कि उमेरा अहमद हैज फाइनली चैलेंज्ड इट, एंड वो बच्चों के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया उसमें, और कोई और भी नहीं था, बच्चों का पर्सपेक्टिव था, एंड दैट मेड ज़ेबा रियलाइज कि हाँ, मतलब इट हैज टू एंड, so वो scene was very powerful. But then Subok scene with his father also, जहाँ पे वो कहता है कि आपको पैसे मिलते रहेंगे, he is a very good son, he knows his responsibility, वो हम्म। इनसे हम्म। ज्यादा ही mature हो गया है। And we have examples of हम्म। such sons, right? और कि हम और ये भी again पेट्रियार्की की ही एक वो है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि पेट्रियार्की जो है ये औरतों के लिए तो जितनी नुकसानदेह, ये आदमियों के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम लड़कों के ऊपर उनकी एज से ज्यादा, उनकी उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाल देते हैं। और लड़के बेचारे जो, वो अपना, बहुत से बच्चे जो हैं वो अपना यूथ, अपना जो चाइल्डहुड है वो हम्म। एंजॉय नहीं कर पाते, अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से, अपनी बहनों की, अपनी माओ की, अपनी सोसाइटल उसी। और सबूक इज़ नो डिफरेंट देन दैट। मतलब हम्म। उसने अब दनीन को, वो सोचता भी नहीं दनीन के बारे में, दो ही लाइक्स हर सो मच जस्ट बिकॉज के ही अपने आप को, सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स ना, ही लाइक्स द नेम, ये जस्ट तो बिकॉज ही एविडेंट वांट्स है। टू बी देयर फॉर हिज मदर, हिज हाँ। सिस्टर्स एंड हिज फादर, हाँ। हाँ। और हाँ, उसकी एंड छोटी आई सी बेटी, अंडरस्टैंड, आई आप मुझे अंडरस्टैंड कैसे, व्हाई ही इज, हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाई ही इज डूइंग दैट। मैं समझ सकता हूँ, मैं अगर मैं सुबह के पे रख के अपने आप को सोचूं, तो वो ठीक कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है, वो दनीन के लिए भी ठीक कर रहा है, वो अपने लिए भी सही कर रहा है, उसकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन कितने ही ऐसे मर्द हैं जो अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट डिजर्व, तो अलग बात होती है ना, आई डोंट इवन हैव द लिबर्टी ऑफ थिंकिंग अबाउट कि आई डिजर्व दिस बिकॉज द हाँ, तो अब ये सर्कमस्टांसेस दैट आई हैव। अब हम इसको थोड़ा सा अगर हम पास्ट में जाएं, और अगर जेबा, व्हेन शी फाउंड आउट शी वाज प्रेग्नेंट विद सबूक, और जब उसका फादर कह रहा था डिवोर्स कर लो, इफ शी हैड टेकन दैट डिसीजन देन, हाँ। 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 तो हाँ। एक बच्चे की सबूक वुड हैव जिंदगी वो बीन। इजीली संभाल सकती थी। शी कुड हैव, शी हाँ। गॉटन मैरिड अगेन, शी हाँ। कुड हैव वर्कड, शी कुड हैव रेज्ड वन चाइल्ड। लेकिन ऑब्वियसली जब के चार बच्चे होंगे, फिर आपके लिए पाकिस्तान जैसा नहीं तो कंट्री ये में वो तो, भी तो है ना यार, हमारा जो जो ड्रामा जिस एरा का दिखाया गया उसमें ऐसे ही होता था यार, उसमें उस जमाने की खवातीन इसी तरह करती थी, ये एटीज का और अभी स्टार्टिंग भी था ना। बहुत बहुत केसेस में अभी भी, नॉट लॉट नॉट, हम्म। आई मीन आई स्टिल फील इट्स ऑलमोस्ट द सेम, बहुत कम चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये कि अभी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन अभी भी बहुत सी हम्म। खवातीन हैं जो बच्चों के लिए गुजार देती हैं, या इवन अपने लिए गुजार देती हैं, थिंकिंग कि यार बच्चों को अब किस तरह हम पालेंगे, राइट? या हम्म। मैंने आपको शुरू में भी एक दफ़ा एक बात करी थी कि साइकोलॉजिकल भी हो जाता है कि हमने अपने आप को कन्विंस किया है कि हम कुर्बानी बच्चों के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए शायद नहीं दे रहे, हम अपने हम्म। आप को सेव हम्म। कर रहे हैं कि हमें सोसाइटी की बातें नहीं सुननी है, हमें अपने आप को मुश्किल में भी नहीं डालना,
but now she is at that stage of life where she is confident, she can do it. अभी भी पता नहीं, क्योंकि आई थिंक अब इसकी शादी नेक्स्ट एपिसोड का मैं वो देख रही थी टीजर, हाँ वो है, तो उसमें वो हाँ, सुबह कर तो रहा आई है थिंक कि कफील मिल जाए उनको। बुक इज मेकिंग इट हैपन। फिर भी हाँ, मुझे वो नैरेटिव लाइक नहीं यू पसंद आ प्रिडिक्टेड। हाँ, बट अगेन मुझे वो नैरेटिव नहीं पसंद आ रहा कि जी इनको इनका कफील मिल जाना चाहिए। दैट नैरेटिव वुड हैव बीन कि क्यों? शी हैज अ राइट टू बी हैप्पी, शी शुड बी विद समबडी हु चेरिशेस हर, हु वैल्यू हर, नॉट कि somebody who provides for her only, right? Because she's नहीं already तो just ड्रामा है क्या फिर? ड्रामा जो सवाल like उठा रहा है that, वो but यही उठा again रहा है ना। मैं उसको बड़ा redundant लगता है मुझे ये, but yeah, but you're right. अच्छा, अच्छा, शी इज हर ओन कफील। I mean, like, yeah, I mean, she can be, but I mean, it's good if both people लेट्स are सी हाउ दे एड्रेस इट, लेट्स सी हाउ दे एड्रेस इट। मुझे जो शायद इस एपिसोड में तो नहीं था, लेकिन मुझे एक 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 चीज थी कि वो एक नेटफ्लिक्स पे शो आया था शायद, मेकिंग मेकिंग ऑफ अ मर्डरर। उसी तरह हम अक्सर बोलते रहे हमें जामी की तरह के आदमी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन एक वो जो सीक्वेंस था शायद पिछले हफ्ते वाले में था, और मैं अब उस पर बात कर रहा हूँ, लेकिन था अबाउट कि वाई जामी इज द वे ही इज, वाई ही इज निकम्मा निठल्लू, वाई ही डजंट वांट। तो उसमें मुझे ये भी दिखा कि उसके जो बड़े बहन भाई थे, ये अक्सर होता है ना हमारे यहाँ, कि एक बच्चे को माँ बाप की जिम्मेदारी दे के निकल लेते हैं, और फिर उसको पैसे भेजते रहते हैं, उसको निकम्मा निठल्लू बना देते हैं, और उससे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो, और हम तो बाहर बैठे हुए हैं, और पैसे भेज देते हैं, और ये पैसे भेज के वो समझते हैं कि भाई हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ये हमारे माशरे में है, बहुत ज़्यादा है, कि घर में चार पांच बहन भाई हैं, एक भाई जो है वो पाकिस्तान में, एक बाहर, तीन चार बाहर गए हैं, अब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, कहीं पे भी लेके जाना है, तो जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपनी तरफ से होशियारियां दिखाते हैं, वो अपनी तरफ से ऑर्डर ऑर्डर चलाते हैं, और जो यहाँ वाला है वो बेचारा कर भी रहा होता है, और वो जूते लात भी खा रहा होता है, और वो सब कर रहा होता है, वाई? बिकॉज दे आर सेंडिंग देम मनी। तो आई थिंक ये एक ऐसा एलिमेंट है, इसके ऊपर एक ड्रामा बन सकता हाँ, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। है, कि अगेन इट्स किस तरह अनदर से ना। एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, राइट? इट्स हाँ, अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाँ, हाँ, हाँ। और मुझे अच्छा लगा कि मेसम साहब ने और उमर अहमद ने इस एंगल, ये मोनोलॉग, ये जो पूरा डायलॉग बिटवीन जामी एंड द सिस्टर, इन दोनों, रुखसाना नाम था, रुखसाना बाजी शायद, नुकसान गालिबन लेकिन रुखसाना। फिर भी उसके बावजूद भी इसकी इतनी इमोशनल स्पीच के बावजूद भी मुझे जामी पे 1% तरस नहीं आया। तरस नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, लेकिन मुझे ये हुआ कि जामी अगर इस तरह का है ना, तो आप लोग बरी जुम्मा नहीं हो सकते, हाथ खड़े कर लें कि नहीं जी हमारी वजह से नहीं, आप भी बराबर के कसूरवार है। मतलब यार देखो ना यार, ह्यूमन साइकी या ह्यूमन अपब्रिंगिंग कितनी डेलिकेट चीज है, कि एक इंसान जो दूसरे इंसान से उसने शादी की, उसने अपनी जिंदगी तो तबाह बर्बाद की हुई थी, उसने जेबा की जिंदगी खराब की, उसके ट्रॉमास ने, उसके अपब्रिंगिंग ने, उसके बहन भाइयों के हाउस होल्ड ने उसके बच्चों की जिंदगी खराब कर। हाँ, ये तो लाइक, है, because ओह, it's usually it could be intergenerational, right? But also, बताओ but as मतलब। humans, as enlightened humans, we have this agency to bring those to break that trauma cycle, yeah, to break that, to come out of that इट trauma टेक्स अ cycle. लॉट ऑफ करेज यार। But yeah, but not everybody can do that. Lekin, it हाँ, is not हाँ, something हाँ, he couldn't have come out. He could have come out. He had a supportive wife. He had amazing kids. यस, But यस, यस। therapy is something that's very alien in Pakistan. But yes, he could have sought therapy. He could have, he could हम्म। have broken that जो cycle है हाँ, inside. हाँ, हाँ। बट यूजुअली बिकॉज हमारा अगेन हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा एक ऐसा माइंडसेट है कि भी हम लोग दूसरों को हमें ब्लेम कर, हमें जो भी कुछ हमारी लाइफ में गलत होता है ना, हम दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं। आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट है, अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा होगा हम कहेंगे वो नजर लग गई, किसी ने हम पे जादू कर दिया, हाँ, बट हाँ, नजर, नजर, नजर फौरन। हमारे माँ बाप ने हमें अच्छा नहीं पाला, हमारी बीवी ने ये कर दिया, हमारे हस्बैंड ने, बड़े तो भाई हम को बाय सब दे दिया, डिफॉल्ट मुझे नहीं दिया, है ना हाँ, तो ऐसे। हाँ, हाँ, अपने ब्लेम बहुत हम करते हैं क्योंकि हम उस हाँ, अपनी हाँ। कहीं न कहीं अपनी जो खामियाँ या अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं, हम उसको भी तो नहीं एड्रेस करते ना, फेस नहीं करना चाहते। तो आई थिंक कहीं न कहीं एक वो चीज़ भी है, बट यू आर राइट, आई टोटली एग्री विद यू कि वो अच्छा एस्पेक्ट है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया भी इसमें है एक और चीज और भी है ना, ये एक फैक्ट है, ये एक मिसाल मशहूर है कि अगर मर्द को हड हरामी की आदत पड़ जाए ना, हरामखोरी की, तो फिर वो कुछ कभी भी वो काम पे नहीं लगता। ये भी है ये फैक्ट कि है, हाँ, मर्दों को, ये हाँ, बिल्कुल हाँ, एक दफा किसी को आदत भी पड़ जाए अगर उनको। किसी को भी अगर बहुत कंफर्ट की आदत पड़ जाए तो इट्स डिफिकल्ट टू हम्म, लेट गो। हम्म, या हम्म। आपको तो आई थिंक या बट बस, फॉर नाउ लाइकिंग का फील इट इज इट हैज नहीं बस अब इट्स एंड है, हाँ
एंड है और वो इसी तरफ जा रहा है, वो शादी जो हमने की स्टार्टिंग में। हम जामी हम्म। की और उसकी हो एक्चुअल जाएगी। डिमांड हो और जाएगी। इसकी शादी देखना चाहते हैं और हम बच्चों को भी सेटल देखना चाहते हैं एंड वी वांट रियली वांट अ हैप्पी एंडिंग आउट ऑफ दिस प्ले सो हाँ नहीं, एंडिंग प्रिडिक्ट हम कर देते ना, दनीन की शादी हो जाएगी सुबुक से 100%। जामी की शादी हो शादी ना जाएगी करने जेबा की से। एजमेंट कुछ होगा हो राइट जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस और वही है ना, इसके वही आपकी शुरू की बात थी ना कि यार क्या ड्रामा घूम फिर के शादी 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 शादी, बाद उसकी शादी शादी और उससे हो जाती है, हाँ। दैट्स द एंड पर्पस ऑफ हमारे पाकिस्तानी ड्रामा हाँ बट ये एनीवेज यही है यार, यही है, एटलीस्ट अ गुड यही। ब्रेक फ्रॉम मुझे याद है जब दुरे शेवार आया था मेरा हाँ में हाँ, काफी पुराना और था। हाँ और उसमें वो कंपैरिजन करती है सना बलोच माँ होती है और नादिया जमील बेटी होती है अपनी लाइफ का कि उसको कितने टफ हालात से कितना गुजरना रिग्रेसिव ड्रामा था वो। हाँ बड़ा वो था इसने बहुत अच्छा, अच्छा ड्रामा हाँ। वेरी रिग्रेसिव लेकिन हाँ हाँ, कंकर में अगर भी आज जो है देखा जाए तो। आई डोंट नो इफ कंकर वाज उमैरा अहमद राइट जिसमें नहीं कंकर कंकर वो जुमैरा अहमद, उसमें वो स्टैंड लेती है। दैट वाज डिफरेंट वो भी अच्छा था उसमें हाँ, शी लीव्स उस पे ऊपर इंडिया इंडियन मूवी भी तो बनी थी, उस पे उसमें इंडियन मूवी हाँ बनी थी फिर। हाँ बिल्कुल उसको उसको वो छोड़ दे वो अच्छा था और ये हाँ वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इट्स अ ब्रेक अवे फ्रॉम आवर यूजुअल यू नो दैट पीस सो यस ठीक है, तो बस 3 ड्रामों पे बात कर ली हमने। सही है। बाकी दो कल करेंगे पाकीज़ा का कल बहुत अच्छा करेंगे। ब्रेक और हाँ हाँ, एंड वो तो एंड हो गया ना। अच्छा मैं अभय, मैं एडिटर के लिए वो दे रहा हूँ अभय, मैंने एक बात करनी थी जो कि स्टार्टिंग में लगानी है आपने, वो आप इसको यहाँ से कट करके स्टार्टिंग में लगा देना। स्टार्टिंग ये थी कि जितने भी लोग हमारा हाँ, जिन लोगों ने हमारे रिव्यूज़ देखे, जो देखते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत देखते हैं हमारे रिव्यूज़ को, खास तौर पे जो हमने धुरंधर का रिव्यू किया था उसके ऊपर तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, लगे हुए हैं लोग गने निकाल निकाल के। पढ़े आपने कमेंट्स के, तुम्हें क्या पता किसने उसको मारा। भाई हम अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है, अगर आपने देखा था जो हमने जिस तरह देखी मूवी हमने बता दी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने व्यूज़ चेक करते हैं और हमारे व्यूज़ पे हम स्टैट्स देखते हैं। 92% जो व्यूज़ हैं हमारे, वो अनसब्सक्राइब्ड लोगों के पास से, और बाकी जो व्यूज़ हैं वो 8% सब्सक्राइबर्स के पास हैं। तो ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े पॉडकास्टर्स, ऑन पॉडकास्ट, जितने बड़े बड़े टीवी शो आते हैं, न्यूज़ के आते हैं आजकल, तो वॉर की वजह से अब मैं भी वो देख रहा हूँ, वो भी सब यही बोलते हैं कि भाई सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारे रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी। तो ये था मैसेज। जी हमारा कुछ कहना है आपने बिफोर वी रैप अप? नहीं नहीं आई थिंक अभी अच्छे प्लेज आ रहे हैं बहुत नए ड्रामा शुरू हो गए हैं हम अभी ट्राइंग कि हम जितना कीप अप कर सिर्फ सकते शबाना इज अ गुड ड्रामा, आई वॉच सिर्फ शबाना, मुझे Yeah, वो so अच्छा लगा। Shabana is इट्स अ good. गुड I ड्रामा। don't know about others, but I tried watching Mirza Ki Heer today as well, but I couldn't. लेकिन यार but they're बुड्ढे हो गए shows यार हम लोगों का, वो हल्ला गुल्ला नाचने वाले नहीं। हाँ जैसे मेरे टॉक्सिक प्लेयर्स भी आ रहे हैं वैसे लेकिन वो मेरे फिरोज लिए खान का एक ड्रामा है, नहीं हम करेंगे, मैं बताऊं, फिरोज खान का जो ड्रामा है ना उस पर फिरोज करेंगे, खान इसलिए है करेंगे। हाँ नहीं, हम पता क्यों करेंगे, हम फिरोज खान और दानिश के इसलिए करेंगे कि हमारी जिंदगी में हेट नहीं है। लोग हमारे चैनल को जो है ना बहुत प्यार दे रहे हैं, तो जब हम उन दोनों का रिव्यू करेंगे तो हमें बहुत हेट मिलने मेरे अंदर वाला वो एनर्जी नहीं है वो टॉक्सिक ड्रामा देखने की बट आई ट्राई मैं भी इसको बोलो वो ड्रामे ले ले दोनों है। चलो चलो चलो, ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से। तो हाँ। हाँ सो इंशाल्लाह विल, हाँ। हाँ बस ये था हमारी तरफ से, ड्रामा पाकिस्तानी की तरफ से 3 ड्रामों का रिव्यूज़। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने और बरतने का शर्फ बख्शे, मेरी, हुमैरा और हमारी गायब विजिटिंग फैकल्टी महाविश की तरफ से। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।